ग्वालियर कलेक्ट्रेट में हुई दिशा की बैठक में पहुंचे ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा समेत भाजपा और कांग्रेस के विधायकों ने लगभग 3 घंटे की मैराथन बैठक में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों, जन समस्याओं और जारी विकास कार्यों पर मंथन किया। ग्वालियर में हो रहे विकास कार्यों के संबंध में कांग्रेस विधायकों ने जहां एक और सवाल खड़े किए, वहीं सालों से लंबित चंबल से पानी लाने के प्रोजेक्ट पर भी चर्चा हुई। अपने क्षेत्र में अधूरे पड़े कामों को लेकर कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार मंत्री और सांसद के हाथ जोड़ते नजर आए। आपको बता दें कि शहर की टूटी फूटी सड़कों, नल जल योजना, बिजली कटौती और तिघरा से पानी सप्लाई को लेकर गहन चर्चा बैठक में गहन चर्चा की गई। कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर का कहना था कि नल जल योजना काफी अच्छी है, लेकिन धरातल पर नहीं है और सरकार ग्रामीणों को केवल आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दे रही। वहीं नल जल योजना को लेकर कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने भी सरकार की कार्यशैली पर निशाना साधा। उनका कहना था कि नल जल योजना में लाइन बिछा दी गई है, लेकिन पानी कहां से लाएंगे, ये बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी ओर ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा का कहना है कि ग्वालियर में महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की समीक्षा हुई है। रेलवे स्टेशन, एलिवेटेड रोड समेत सभी प्रोजेक्ट समय पर पूरे हों। वेस्टर्न बाईपास को लेकर भी चर्चा हुई। दिल्ली का रास्ता सुगम और तेजी तय हो पाएगा। वहीं जनप्रतिनिधियों से ने प्रोजेक्ट के सुझाव भी लिए गए हैं। क्षेत्र में जो नल जल योजना जहाँ पे पहले से चल रही है वहाँ बंद पड़ी है, और आगे की नल जल योजना के बारे में बताया कि टंकी बन गई है, पानी की लाइनें डल गई हैं, लेकिन पानी के कोई स्रोत नहीं है। ऐसी तमाम सारी समस्याएं, उनको टंकी भरने के लिए समस्याएं, और मजरे टोलों जो है उनमें नल जल योजना नहीं है, वहाँ हैंडपम्प लगाए जाएंगे नहीं, जनता पानी कहाँ पिएगी। और जब तक टंकी बनेगी, जब व्यवस्था होगी, तब तक पानी की सुविधाएँ क्या है, इन सब चीज़ों पर चर्चाएं अभी चल रही हैं और चर्चा हो रही है। आपने ऊर्जा मंत्री जी से कहा कि बिजली की बड़ी समस्या है ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र, आपकी विधानसभा पार्क बिहार का भी आपने मुद्दा उठाया, आपने हाथ तक जोड़े कि इस व्यवस्था को आप तो कराई, सब व्यवस्था करा के। तो वो बोला है मंत्री जी से, लाइट के बारे में मंत्री जी से निवेदन किया है कि लाइट की व्यवस्था दुरुस्त हो। बिजली के बढ़े हुए बिल आ रहे हैं, ट्रांसफार्मर फूके पड़े हैं, 7-7 दिन 8-8 दिन ग्रामीण क्षेत्रों में, ट्रांसफर शहरों में भी नहीं बदल पा रहे, तो जनता का हाल बेहाल है बिना पानी बिना बिजली के। क्योंकि इस समय जो उमस का समय है और इस समय बिना बिजली के कोई रह नहीं सकता, तो समस्या है उसके लिए। विकास कार्यों की बैठक है, क्या लग रहा है आपको विकास हो रहा है? वो सब उसी बात पे चर्चा हो रही है, लेकिन क्या है, समय सीमा पर कोई विकास नहीं हो रहा, और जो विकास हो रहा है उससे कुछ विनाश भी हो रहा है। जैसे पानी की लाइन डाली जा रही है, रोडें खोदी जा रही हैं, तो रोडों के रोड की कोई व्यवस्था ही नहीं, फंडी नहीं है, पैसा नहीं है, ये सब रोना यहाँ चल रहा है। महाराजवाड़ा को स्मार्ट किया गया, तो उसके संबंध में क्या कहेंगे, क्योंकि बर्बाद हो चुका है। स्मार्ट सिटी का तो पूरा पैसा ऐसे ही बर्बाद हो गया, और स्मार्ट सिटी देख नहीं रही कहीं स्मार्ट हुई है। अमरवाड़ा सीट पर रिजल्ट सामने आ गया है और अनौपचारिक रूप से चर्चा ये बीजेपी जीत दर्ज होगी, औपचारिक घोषणा होना बाकी है, क्या मानते हैं? मुझे पता नहीं अभी क्या स्थिति है। अमरवाड़ा जीत गई, बाकी देश में अमरवाड़ा कैसे जीत गई? हार रही थी अभी तक। कब? अभी अच्छा, बाकी देश के आखिरी में घपला कर दिया। नल जल योजना है और हैंडपंप का जो विषय आपने उठाया है, किस तरह से इस पूरे बात में मंथन हुआ, क्या निष्कर्ष निकला बैठक? बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से नल जल योजना जो चल रही है, ये योजना तो बहुत अच्छी है, मगर वो धरातल पर नहीं है। नल जल योजना अभी तक कई पंचायतों में हैंडओवर नहीं की गई है। उस योजना की वजह से जो रोडें जो खोद डाली हैं, रोड डैमेज पड़ी हैं, उससे आमजन को निकलने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वैसे भी बारिश का मौसम है तो बहुत परेशानी हो रही है। और जो घर घर में नल की बात कही, उन नलों में पानी तक नहीं आ रहा है। जब नल में पानी नहीं निकलेगा तो उस योजना का कोई मतलब नहीं। तो मैंने कहा जब तक योजना ये चालू नहीं हो पाएगी तब तक लोग प्यास से मर रहे हैं। जिस तरह से हैंडपंपों पर प्रतिबंध लगाया गया इस योजना के तहत, जब तक ये योजना चालू नहीं है तो मेरा कहना यही था। आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि आज की सांसद के रूप में ये मेरी पहली बैठक थी, और इस बैठक में हमारे शहर के 2 मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार के आदरणीय नारायण सिंह जी कुशवाहा, आदरणीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, और हमारे जिला अध्यक्ष अभय चौधरी जी, हमारे विधायक मोहन सिंह राठौर जी, हमारे विधायक सतीश जी, सभी जनप्रतिनिधि इस बैठक में उपस्थित रहे, और प्रशासन के सभी विभागों के अधिकारी पूरे समय समीक्षा के दौरान उपस्थित रहे। और जो हमारे शहर के लिए कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट
जो चल रहे हैं उन प्रोजेक्टों की समीक्षा की गई, चाहे वो एलिवेटेड रोड हो, चाहे हमारे ग्वालियर रेलवे स्टेशन की बात हो, और चाहे हमारे चंबल से पानी लेने की बात हो। कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों पे जो चर्चा हुई, विस्तार से समीक्षा की गई। जहाँ धीमी गति काम में पाई गई, वहाँ निर्देश दिए गए कि समय सीमा में पूरे प्रोजेक्ट हों, और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से जो प्रोजेक्टों को स्वीकृति दी थी, वो प्रोजेक्ट हमारी राज्य और केंद्र सरकार की मंशा के अनुसार समय पर पूर्ण हों, इस बात के लिए भी निर्देश दिए। और साथ ही आने वाले समय के लिए हमारे और भी प्रोजेक्टों पे जो बात हुई है, आज वेस्टर्न बाईपास को लेकर चर्चा हुई है। वेस्टर्न बाईपास की भी हमने ये समीक्षा की गई, क्या स्थिति है। और सबसे खुशी की बात ये है कि जो हम दिल्ली के लिए मुरैना और धौलपुर आगरा होते हुए दिल्ली के लिए हम जाते हैं तो 5-6 घंटे लगते हैं, तो आगरे से यमुना एक्सप्रेस से सीधे ग्वालियर को जोड़ने का काम हो रहा है। उसका टेंडर भी हो गया है और उस प्रोजेक्ट की भी समीक्षा की गई, 6 लाइन की समीक्षा की गई। और विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि समीक्षा में जो भी आवश्यक निर्देश देना थे वो संबंधित विभागों को दिए गए।